हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम टेंस की सीरीज के अंदर फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फोर्थ चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे इसका यूजेस, यानी कि फील द फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो 6 से लेकर 10 तक के इस प्रकार से क्वेश्चन आते। हम लास्ट 3 टेंस के अंदर भी इस प्रकार से ही सीखे थे, तो इस फोर्थ चैप्टर के अंदर भी हम यही सीखेंगे, इसके यूजेस सीखेंगे, किस प्रकार से ये यूज होता है और फिर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम फोर्थ चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या रहती है, यानी कि कोई भी सेंटेंस आता है तो उसके अंदर इसकी एक पहचान दे रखी होती है, तो उसकी क्या पहचान है। तो इसके अंदर एडवर्ब बीएस पहले हम देखेंगे। हालांकि इसकी एडवर्ब बीएस तो हम नहीं कह सकते, प्रीपोजिशन है, सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन इसकी पहचान के रूप में हम रख सकते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम लेयर रखा होगा। सिंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम के अंदर कौन कौन सा, जैसे डे, कोई भी दिन हो सकता है, डे, वीक, मंथ, ईयर, तो ये आ सकते हैं कि सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम के अंदर कौन कौन से इंक्लूड है, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इस प्रकार से आते हैं। इसके अलावा ऑल द प्लस टाइम, ऑल द प्लस टाइम, और टाइम के अंदर ये सेम रहेंगे, कोई भी समय आ सकता है। द वॉल, थर्ड रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। द वॉल प्लस टाइम, और टाइम के अंदर भी यही सेम रहेगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर ये तीन पहचान दे रखी हुई। यदि आपको सिंस या फॉर दोनों में से एक, उसके साथ कोई भी टाइम मिलता है, या फिर ऑल द टाइम, ऑल द प्लस टाइम, टाइम में कोई भी, या फिर द वोल प्लस टाइम, इस प्रकार से तीन पहचान है इस टेंस की। और किसी भी सेंटेंस में यदि ये पहचान मिलती है तो वहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। अब सिंस फॉर कैसे यूज होता है, तो इसकी यहाँ तो हालांकि आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बता दे कि सिंस का यूज फिक्स टाइम के साथ होता है। सिंस का यूज फिक्स टाइम, जहां समय फिक्स हो, यानी कि जहां समय फिक्स हो वहां पर सिंस का यूज किया जाता है। जैसे मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, तो इस प्रकार से सिंस नाइट है। और इसके साथ ही सिंस मंडे, मंडे भी फिक्स होता है, मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से डे के नाम है। सिंस 3 o'clock, सिंस 3 बजे, यानी कि 3 बजे भी एक फिक्स समय होता है। तो इस प्रकार से जब आता है, या फिर सिंस 2024 लिख लीजिए, या सिंस मार्च, इस प्रकार से जब आता है, यानी कि सिंस का यूज फिक्स टाइम के साथ, यानी मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 3 o'clock, सिंस 2024, सिंस मार्च, तो यहाँ ये समय फिक्स है, तो इनके साथ यूज होता है सिंस का। जहाँ समय फिक्स नहीं होता, यानी नॉन फिक्स टाइम के साथ फॉर का यूज होता है। लाइक फॉर अ डे, यानी एक दिन से, एक दिन कोई फिक्स नहीं होता। फॉर अ मंथ, महीना कोई एक फिक्स नहीं होता। यहाँ अ की जगह 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसी प्रकार से आते हैं, तो वहाँ फॉर का यूज होता है। हालांकि ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, लेकिन ये बेसिक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। सिंस वहाँ आता है जहाँ समय फिक्स हो, और फॉर वहाँ आता है जहाँ समय फिक्स न हो। और फॉर और सिंस के बाद हमेशा टाइम दे रखा होता है, जनरल टाइम दे रखा होता है, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। बाकी सिंस और फॉर का यूज दूसरे दो टेंस जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी होता है, तो उसकी एक अलग पहचान है। पास्ट के अंदर आप जाओगे तो सिंस फॉर टाइम प्लस कंजक्शन बाद के वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, तो वहाँ हमें पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, जबकि इस टेंस के अंदर आपको ऐसी कोई अलग से पहचान नहीं है। सेंस फॉर प्लस टाइम दे रखी होती है, उसके साथ ऑल द टाइम और द वोल प्लस टाइम, इस प्रकार से 3 पहचान दे रखी होती है। ये जनरल है। जनरल टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस का यूज करना। अब इस प्रकार से यदि जनरल आते हैं तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट कौन सी, सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन आईएनजी लगेगा नहीं लगेगा, इस प्रकार से हम इससे आगे सीखते हैं। जैसे अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन का यूज, हैज बीन और हैव बीन का यूज, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैज बीन, क्योंकि बी वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। बी वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें ये दर्शाना है कि काम चल रहा है। जैसे हिंदी के कोई ऐसे सेंटेंस हो कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ समय है, वहाँ क्या है, समय है 3 घंटे से, तो एक दर्शा रहा, अवधि दर्शा रही, लेंथ ऑफ टाइम को दर्शा रहा, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, तो इस प्रकार से यूज होता है, तब आईएनजी का यूज किया जाता है। यानी कि यदि सेंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो वहां पर हमें हैज बीन और हैव बीन यूज करना, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना। अब हैज बीन हैव बीन कहाँ यूज होता है, जैसा कि हमने लास्ट टेंस एंड के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज बीन और हैव का यूज दिखा था। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का यूज हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का यूज हो जाएगा। इसी प्रकार से ही सी इट नेम है तो वहां हैज बीन का यूज हो जाएगा, जबकि आई वी यू दे के साथ हैव बीन का यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियस के रूप में, हालांकि ये एडवर्बियस नहीं है, जबकि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन सेंस फॉर प्लस टाइम आकर ये अलग से पहचान दर्शा रहा है, यानी आइडेंटिफिकेशन दर्शा रही है। इसी कारण इसको हमने एडवर्बियस के अंतर्गत लिया और इसकी ये 3 ही पहचान, यदि ये आते हैं तो हैज बीन हैव बीन का यूज करना है। इसको हम और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज लेंगे, उसी के थ्रू एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे, जिससे हमारा टेंस और ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि किसी भी टेंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को सोल्व करिए, तब जाके होगा। रूल्स को रटने से नहीं बल्कि उसको समझते हुए करेंगे, तब जाके एक टेंस बिल्ड होता है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेते हैं एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं जिनसे हमारा ये टेंस है वो अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स है, जैसे द कैटल डैश डैश ग्रेज इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी कि मवेशी है वह सुबह से खेत में रंभा रहा है। ग्रेज का मतलब रंभाना, जैसे मवेशी, कैटल का मतलब मवेशी। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस दिया होता है, यानी कि हमने बताया पहले कि सेंस या फॉर प्लस टाइम हो, ये सेंस फॉर आ गया, सेंस या फॉर में से एक ही आएगा, जहाँ समय फिक्स हो वहाँ सेंस का आ जाएगा, जहाँ समय फिक्स नहीं हुआ फॉर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंस है क्योंकि मॉर्निंग फिक्स है, तो इसके साथ सेंस आ गया। जब इस तरह से सेंटेंस आते हैं तो हमें वहाँ पर हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो द कैटल, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वहाँ हैज बीन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, हैज बीन का यूज किया जाता है। तो हैज बीन क्यों, क्योंकि द कैटल एक प्लूरल होता है। द कैटल मवेशी बहुत सारे हो जाते हैं, एक समूह के अंदर हो जाता है। हैव बीन, द कैटल हैव बीन ग्रेज का हो जाएगा ग्रेजिंग, आईएनजी ग्रेज फर्स्ट फॉर्म है, इसकी आईएनजी हो जाएगी ग्रेजिंग। तो द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी कि मवेशी है वो सुबह से खेत में रंभा रहे हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस, इसको भरना कैसे, क्योंकि सेंस और फॉर प्लस दे रखा, सेंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो वहाँ हैज बीन हैव बीन का यूज, उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जाता है। अब सेकंड सेंटेंस है रमेश डैश डैश वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 डेज।
अब आप यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि लास्ट आ गया तो ये पास्ट टेंस होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये लास्ट भले ही आ गया हो लेकिन ये एक जनरल टाइम है, यानी कि किसी भूतकाल के अंदर से प्रारंभ होकर कार्य प्रेजेंट के अंदर भी चल रहा हो तो इस प्रकार के सेंटेंस इसी टेंस के अंदर आ रहे। जैसे वो 3 घंटे से खेल रहा है तो 3 घंटे अभी के नहीं, यानी कि भूतकाल के किसी समय से प्रारंभ हुआ जो अभी भी कार्य जारी यानी समाप्त नहीं हुआ, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इस प्रकार से यदि लास्ट भी आता है तो हमें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा है। वेरी हार्ड यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम। और यहाँ हमने बताया कि 2 दिन 4 दिन ये कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए वहाँ पर क्या आ गया, फॉर आ गया। फॉर सिंस या फॉर प्लस टाइम में से तो हमें यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, फॉर। क्यों? क्योंकि 2 दिन कोई फिक्स नहीं होते हैं। हालांकि नाम डे के नाम आते जैसे संडे मंडे आते तो हम सेंस का यूज़ करते। अब एक सब्जेक्ट कैसा है, रमेश, एक सिंगुलर है, नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज होता है। हैज़ बीन वर्क का हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। हैज़ बीन वर्किंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी और हैज़ बीन हैव बीन इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है ही डैश डैश टेक मेडिकल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल सिंस लास्ट टुडे। यहाँ पे भी सिंस गलती से आ गया, सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर आ गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन फिक्स नहीं होते तो फॉर लास्ट 2 डे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। तो हैज के साथ बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। तो ही हैज बीन टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल फॉर लास्ट 2 डे। वह पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। मिस्टर शर्मा डैश डैश रीड ए नॉवेल फॉर 2 मंथ्स, यानी कि फॉर 2 महीनों से वह एक नॉवेल पढ़ रहे हैं मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम के साथ हैज का यूज होता है। हैज बीन रीड का आईएनजी फॉर रीडिंग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर या सिंस में से फॉर आ गया और 2 मंथ्स एक टाइम आ गया तो वहाँ पर हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। 5th नंबर का है माय फ्रेंड्स डैश डैश लिसन टू फोक सॉन्ग ऑन रेडियो फॉर अ वीक, यानी कि 1 सप्ताह से मेरा मित्र है वह रेडियो पर लोकगीत सुन रहा है। तो इस प्रकार से जब फॉर सिंस और टाइम आ गया तो हम यहाँ हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। माय फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि एस लग गया तो यहाँ प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाएगा। हैव बीन लिसनिंग क्योंकि 4 प्लस टाइम आ गया है। तो इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस हमने सोल्व किए। 6ठा सेंटेंस अब हम आगे लेते हैं। तो ये 6 नंबर का सेंटेंस है दैट सर्वेंट, यानी वो नौकर डैश डैश सर्विस मी फॉर 5 years, यानी कि वह नौकर 5 सालों से मेरी सेवा कर रहा है। यानी कि 5 सालों से जब इस तरह से वाक्य आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। क्योंकि फॉर आ गया, फॉर के साथ टाइम आ गया तो हम हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। वह नौकर एक है तो इसीलिए एक सिंगुलर होता है, हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन सर्विसिंग आ जाएगा, सर्विसिंग। तो दैट सर्वेंट हैज बीन सर्विसिंग मी फॉर 5 years, यानी कि वह नौकर 5 सालों से मेरी सेवा कर रहा है। ही डैश डैश प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ऑफ IAS सिंस 2019, यानी कि वह 2019 से IAS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी तैयारी कर रहा है। इस तरह से सेंटेंस आता है। सेंस के साथ टाइम दे रखा है तो हम हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। ही के साथ हैज आता है तो हैज बीन और प्रिपेयर की हो जाएगी, प्रिपेयरिंग हो जाएगी। 8 नंबर का है द लेबर्स डैश डैश बिल्ड ओवर ब्रिज सिंस 2020, यानी कि मजदूर है वह 2020 से
ओवरब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। तो द लेबर्स यानी कि बहुवचन हो गया, एस लग गया, बहुवचन हो गया, बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव का यूज हो जाएगा, हैव बीन, बिल्ड का बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्ड का बिल्डिंग हो जाएगा। तो मजदूर है वह 2020 से ओवरब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। 9 नंबर का है सेंटेंस, द चिल्ड्रन डैश डैश प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग, इन बच्चे हैं वह ग्राउंड में शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो ये हैव के साथ बिन, बिन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ सेंस और फॉर प्लस टाइम आ गया है, जिसमें से सेंस आ गया और टाइम आ गया है, इसीलिए प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी के साथ यूज हो रहा है। 10 नंबर का सेंटेंस है, आई डैश डैश टीच इन दिस स्कूल सिंस नवंबर 2024। ये खुद आप करके देखिए एक बार किस प्रकार से इस सेंटेंस होते हैं, क्योंकि हमने 9 सेंटेंस किए यहाँ पर सोल्व, और 10 नंबर का सेंटेंस है वह आप खुद इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सेंस या फॉर में से सेंस आ गया और टाइम आ गया, तो एक ही चीज़ यूज करनी है, वो करनी है। हैज़ बीन, हैव बीन यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करना है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और बाकी जो ही सी इट नेम आते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा और कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकती है, सिंगुलर नाउन हो सकती है, प्लूरल नाउन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ किया जाता है। यदि आपके एग्जाम में हैज़ बीन और हैव बीन के रिलेटिव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटिव कोई भी सेंटेंस आता है, तो मुझे ये आशा है कि आप उसको जरूर करके आओगे, क्योंकि हमने पहले रूल्स देखे, रूल्स में ज़्यादा कोई खास बात थी नहीं। वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, और तब होता है उसी सेंटेंस के अंदर सेंस या फॉर उसके साथ टाइम दे रखा हो, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो मुझे आशा है कि ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस आप एक बार सेल्फ करके देखिए, ये श्योरली बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रांगली बिल्ड होगा ये टेंस आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पर क्लिक करके, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं वो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इसी प्रकार थैंक यू।